ये पूरा डायग्राम है। ब्लड सप्लाई के साथ साथ क्या होता है फीमोरल हेड, कैसा होता है वो आपने देखा होगा। एवीएन के पेशेंट जितने भी हैं उनको एग्जैक्टली पता होगा कि ये हेड ऑफ द फीमर इसे बोलते हैं। ये जो बॉल होती है इसे हेड ऑफ फीमर, HEAD, हेड ऑफ फीमर, ये इसको बोलते हैं। अब आप देखते हैं कि सर यहाँ पे तो ये तो हेड ऑफ फीमर हो गया। नाउ ये कंडीशन क्या है, ये जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन, ये नेक ऑफ फीमर है, नेक ऑफ फीमर है। अब ये बोलते हैं सर ये जो उठा हुआ पार्ट है ये क्या है, इसको बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये पोर्शन है, इन तीन स्ट्रक्चर से, और ये फीमोरल बोन है, ये फीमर बोन है। ये स्ट्रक्चर से बन के ये पूरी हड्डी बनती है, जिसको आप अगर देखेंगे इसमें ध्यान से तो ये पोर्शन की हड्डी ये है, ये नेक ऑफ फीमर, ये हेड ऑफ फीमर है, ये नेक ऑफ फीमर है, और ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, और ये फीमर बोन है पूरी। अब ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पेशेंट को सबसे ज़्यादा फॉलो करना है, तो आपने देखा होगा कि एक ये जो पोर्शन बना हुआ है इसको, ये जो नलियां हैं, यहाँ जो खून आता है, ये ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी है। ये ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी है। अब यहीं से ब्लड पहुंच रहा है अंदर, ये हेड ऑफ फीमर, जहाँ पे एवियन पेशेंट को मैक्सिमम होता है। आप देखते हैं कि सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको बहुत बहुत अच्छे से। ये ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, यहाँ से ब्लड सप्लाई अंदर जाती है। ये देखें यहाँ पे ये फीमोरल हेड में पहुँचती है, यहाँ से, इस पोर्शन से। ये कंटिन्यूस जो आपके स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज हैं यहाँ के थ्रू जाती हैं। अब ये जो यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी से ये खून जो अंदर जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फोवियल आर्टरी बोलते हैं इसको, फोवियल आर्टरी। ये मतलब यहाँ से आपका खून अंदर की तरफ, ब्लड अंदर की तरफ जा रहा है। इसके साथ साथ अब ये जो बड़ी सी एक ब्रांच है या आर्टरी है, इसे बोलते हैं हम फीमोरल आर्टरी। आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा बिकॉज ब्लड सप्लाई जो मुझसे ट्रीटमेंट लेके जा चुके हैं वो अच्छे से इस ब्लड सप्लाई को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ पेशेंट का, उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं ये ब्लड सप्लाईज। तो मुझे उम्मीद है कि इनको समझ में आ रहा होगा कि इस ब्लड सप्लाई का कितना बड़ा रोल है, और जो मुझसे ट्रीटमेंट लेके जा चुके हैं उनको एग्जैक्टली पता होगा कि डॉक्टर अविनाश जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें इन सब का कितना बड़ा रोल है। तो ये आपको समझ में आएगा, ये फीमोरल आर्टरी है, यहाँ से भी ब्लड सप्लाई अंदर इंटर होता है। ये देख सकते हैं एग्जैक्टली, ये यहाँ पे ये नेक तक पूरा पहुँचता है। फिर यहाँ से ही ब्लड सप्लाई, एक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी एक चैनल बना हुआ है, यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई एग्जैक्टली जाती है। ये यहाँ से पोर्शन से ऐसे निकल के ये इस पोर्शन से यहाँ से फिर इस चैनल के थ्रू ब्लड सप्लाई अंदर फीमोरल बोन के अंदर, मींस बॉल के अंदर कैसे पहुंचती है, यहाँ के थ्रू, यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो इनको प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, जो बॉल गलने लगती है यहाँ से, तो ये कैसे होता है। जब यहाँ से ब्लड सप्लाई एग्जैक्टली पहुँचेगा तो यहाँ पे कुछ स्मॉल कैपिलरीज होती हैं जो इस बॉल को, इस फीमोरल हेड को न्यूट्रिशन देती हैं। इस न्यूट्रिशन मतलब इसके थ्रू ही ये बॉल बना हुआ रहता है। अब जैसे यहाँ से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुँच रही है किसी कारणवश, जैसे कि आपके कोई भी रीज़न ट्रॉमेटिक या गिरने की वजह से हो जाए, तब भी यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे ये जो खून पहुँच रहा है ये धीरे धीरे रुकने लगेगा, जिससे एवीएन डेवलप होता है। उसका मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे क्या फॉलो क्या होता है वो। ये ब्लड सप्लाई का आज टॉपिक है तो मैं इसको पहले फुलफिल कर दूं अच्छे से और आपको ये एग्जैक्टली मालूम पड़े। तो ये फीमोरल आर्टरी है, यहाँ से इस कैपिलरीज की, इस आर्टरी के थ्रू यहाँ पर ब्लड आया, फिर यहाँ से इस रिंग में आया। इस रिंग में बहुत सारी
स्मॉल कैपिलरीज हैं जिसपे यहाँ से ब्लड जाके इसमें आया और इसके थ्रू पूरे हेड ऑफ फीमर में पहुंचता है ब्लड। अब इस आर्टरी को क्या बोलते हैं? ये तो बनी हुई है एक आर्टरी यहाँ पे, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स ब्रांच। ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट फीमोरल आर्टरी। ये ट्रांसवर्स ब्रांच है, इसी से यहाँ से निकल के यहाँ से पोर्शन से ये कट होके या नीचे आ रही है। मेन इंपॉर्टेंट आपका ये है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला आपको ये है। अब जो ये ब्लड सप्लाईज हैं इसमें कैसे वर्किंग होती है? यहाँ से ब्लड सप्लाई ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी के थ्रू यहाँ से यहाँ अंदर पहुँच रही है। इसमें 3 आर्टरीज और भी हैं जिसे फोवियल आर्टरी बोलते हैं। ये हेड ऑफ फीमर को आपने देखा होगा एक कट बना होता है, जब आप एक्सरे करवाते हैं तो एक कट आपको दिखाई पड़ता होगा। ये कट इसी आर्टरी की वजह से यहाँ पर होता है, जिससे आपका ब्लड सप्लाई इजीली फोवियल आर्टरी के थ्रू अंदर आता है। जैसे कि आप अगर एक्सरे भी देखे होंगे, मेरे जो ट्रीटमेंट हम करते हैं उस एक्सरे में एक कट हेड ऑफ फीमर में होता है, वो ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी के थ्रू फोवियल आर्टरी में कन्वर्ट होके अंदर हेड ऑफ फीमर में पहुंचाता है। यहाँ पे ब्लड सप्लाई पहुंचती है, ये हेड ऑफ फीमर है। अब दूसरा ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है? वो फीमोरल आर्टरी के थ्रू, जो कि इनर साइड, इनर ग्रॉइन एरिया, इनर ग्रॉइन एरिया से ये ब्लड सप्लाई फीमोरल आर्टरी की ब्लड सप्लाई एंटर होती है अंदर की तरफ, और यही ब्लड सप्लाई काफ़ी मल्टीपल ब्लड सप्लाईज पे डिवाइड होके अंदर फीमोरल हेड को फुलफिल करती है जहाँ पे ब्लड पहुँचता है। तो ये पूरा पोर्शन था ब्लड सप्लाई ऑफ हिप जॉइंट, जिससे मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा इसमें क्या क्या नॉर्मल थिंग्स हैं, बिकॉज ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं तो उसमें जो ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ उसमें आपको एग्जैक्टली इस चीज़ का रोल समझ में आया होगा, जिससे मुझे उम्मीद है कि अब आप उस ट्रीटमेंट का जो एक रूट कॉज है, जो ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं रूट कॉज पे, उससे ये पूरी तरीके से बिलोंग करता है। सो ये आज का टॉपिक था जिसके बारे में आपको समझ में आया होगा कि ब्लड सप्लाईज क्या होती है। जब तक ब्लड सप्लाईज के बारे में डॉक्टर एग्जैक्टली नहीं जानते, दे कांट ट्रीट ए वैस्कुलर नेक्रोसिस। सबसे इंपॉर्टेंट एक थिंग ये भी है, और ये भी एक चीज़ है कि अगर ब्लड सप्लाईज का नॉलेज है तो हम एवीएन को, जो हम आयुर्वेदा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके थ्रू हम इस ब्लड सप्लाईज को कैसे फुलफिल करते हैं। वो जो मेरे ओल्ड पेशेंट हैं जो मुझसे ट्रीटमेंट लेके जा चुके हैं, उनको एग्जैक्टली पता होगा कि आज जो मैंने टॉपिक बताया इसका कितना फॉलो मैं हर एक पेशेंट पे अप्लाई करता हूँ और कितना उनको मैं इस पे कितना बेसिस करके ट्रीटमेंट देता हूँ। तो ये आपको समझ में आया होगा उम्मीद है मुझे। और नेक्स्ट मैं जरूर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्मोकिंग इन द वैस्कुलर नेक्रोसिस, जो मैंने स्टॉप करने के लिए बोला है। बहुत सारे टॉपिक्स के बाद डिस्कस करूंगा और आपको एग्जैक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस वे आपको ये समझ में आए कि हम कितना अच्छे से समझ के अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हम अल्कोहल, ये बाकी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें जो अवॉइड करने वाली हैं वो आप बिल्कुल अवॉइड कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं हिप जॉइंट से, एवियन से, अर्थराइटिस से, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से या लिगामेंट से, तो वो लिगामेंट्स में भी इसमें मैंने बताया कि ब्लड सप्लाई के थ्रू लिगामेंट्स भी रहते हैं जिसके थ्रू आपका पैर बना हुआ रहता है। ये इस बीच की मैंने बताया ग्रॉइन एरिया, दैट इज द ग्रॉइन एरिया, ओके। एंड हेयर फीमोरल आर्टरी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी ब्रांच फीमोरल आर्टरी की होती है। एंड ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी जो आपने बताया मैंने अंदर के साइड से होती है, जिसको आपने डायग्राम में समझा दी। सो थैंक यू सो मच। जो पेशेंट सफर कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर करिए, जिससे हम उनको कुछ नॉलेज इंफॉर्मेशन इसके एवियन के बारे में, हिप जॉइंट के बारे में उनको दे सकें, जिससे वो अपनी बीमारी को खुद समझ सकें और उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवा सकें। थैंक यू सो मच।